राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, पी ब्लॉक चैप्टर में आज अपन पढ़ते हैं फॉस्फीन। तो पी ब्लॉक चैप्टर में आज अपन क्या पढ़ते हैं भाई? आज अपन पढ़ते हैं फॉस्फीन और जिसका फॉर्मूला होता है PH3। तो आज अपन क्या पढ़ते हैं बताएं? आज अपन पढ़ेंगे फॉस्फीन और जिसका फॉर्मूला होता है PH3। ठीक है, अब इस PH3 की सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? इसके बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे अपन इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। तीसरा पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। और फिर चौथा अपन इसका पढ़ लेंगे यूज या उपयोग भाई। तो प्रिपरेशन मेथड है, भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, उपयोग है, और सबसे लास्ट में मैं आपको बता दूंगा इसकी स्ट्रक्चर, संरचना क्या होगी। तो ये चीज अपन यहां पढ़ने वाले हैं, एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसकी प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधियां। ठीक है भाई, तो बनाने की विधियों की आप बात करें तो फर्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है वो है कैल्शियम फोस्फाइड से। कैल्शियम फोस्फाइड से, तो कैल्शियम फोस्फाइड से कैसे बनाएंगे? देखो, कैल्शियम फोस्फाइड होता है Ca3P2। इसकी रिएक्शन आप पानी के साथ करवा दें या Ca3P2 की रिएक्शन आप HCl के साथ करवा दें, क्या बन जाएगा? PH3 प्लस ये कैल्शियम OH के साथ CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम Cl के साथ CaCl2 बनाता है। तो फॉस्फीन बनाने का पहला मेथड हो गया कि कैल्शियम फोस्फाइड की क्रिया या तो पानी के साथ करवा दो या HCl के साथ करा दो, फॉस्फीन बन जाएगी। दूसरा आप सोडियम फोस्फाइड भी ले सकते हैं। सोडियम फोस्फाइड भी ले सकते हैं आप। सोडियम फोस्फाइड होता है, देखो सोडियम होता है Na+1, फोस्फाइड होता है P-3। अदला बदली कर दो भाई, Na3P, इसकी रिएक्शन पानी के साथ करवा दो, सोडियम OH के साथ NaOH बनाएगा, फास्फोरस PH3 बनाएगा। तो पहली रिएक्शन हो गई कैल्शियम फोस्फाइड के साथ, कैल्शियम फोस्फाइड को पानी HCl के साथ क्रिया करा दो। दूसरी सोडियम फोस्फाइड की क्रिया पानी से करा दो। तीसरा फास्फोरस एसिड से। फास्फोरस एसिड होता है भाई H3PO3। इस H3PO3 को अगर गर्म किया जाता है तो ये H3PO4 में और PH3 में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर आप P की OS निकालें, मैं H3PO3 में P की OS निकालूंगा तो इसको X मानूंगा। एक हाइड्रोजन पर एक होता है, 3 पर 3 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, 3 पर -6 हो जाएगा, और इसको बराबर कर देंगे 0 के। तो प्लस का 3 माइनस का 6, -3 बराबर 0 और x बराबर +3। तो यहां फास्फोरस की OS आ जाएगी +3, यहां 8 में से 3 निकालो, यहां आ जाएगी +5, यहां आ जाएगी -3। ठीक है भाई, तो यह आपने OS निकाली। अब आप देखें भाई, +3 से +5 OS में वृद्धि, OS में वृद्धि होता है ऑक्सीडेशन। +3 से -3 OS में कमी,
और OH में कमी का मतलब होता है रिडक्शन। तो ध्यान रखना, एक ही पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी पदार्थ का रिडक्शन हो रहा है, ऐसी रिएक्शन कहलाती है डिस्प्रोपोर्शनेशन या असमानुपातन अभिक्रियाएं। एक ही पदार्थ का ऑक्सीडेशन, एक ही पदार्थ का रिडक्शन हो जाए तो ऐसी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन कहलाती है भाई। तो यहां पर ये जो फास्फोरस एसिड है, इस फास्फोरस एसिड का असमानुपातन हो जाता है, जिसके कारण आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, फॉस्फीन pH3 प्राप्त हो जाएगी भाई। ठीक है, मैं ये एक वैज्ञानिक था गैंगेम्ब्रे, इसी गैंगेम्ब्रे ने इस pH3 की खोज की थी। तो pH3 की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन सा था, गैंगेम्ब्रे। तो pH3 बनाने का पहला मेथड तो कौन सा हो गया, कैल्शियम फोस्फाइड को पानी में पटक दो। दूसरा है कि सोडियम फोस्फाइड को पानी में पटक दो। और तीसरा है फास्फोरस एसिड को गर्म कर दो, फास्फोरिक और pH3 बन जाएगा, फास्फोरिक एसिड और pH3 बन जाएगा। अब अगर अपन मान लो यहां बात करें इसके लैब मेथड की कि साहब ये लैब में कैसे बनाया जाता है, तो लैब में बनाने के लिए क्या किया जाता है भाई, इस प्रकार से एक उपकरण सेट करते हैं। ठीक है, ये लो भाई, और सही ढंग से उपकरण आगे अपन दिखाएंगे। इसमें यहां से इसमें ऑयल गैस है, कोल गैस है, ये प्रवाहित की जाती है। इसके अंदर NaOH का सॉल्यूशन होता है प्लस P4 होता है, और यहां पर आपको इस प्रकार से वर्टेक्स रिंग बन जाती है भाई। तो ये इसका लैब मेथड है। तो लैब मेथड में क्या किया देखो, P4 प्लस NaOH का सॉल्यूशन, इसको आपने गर्म किया और इसको गर्म करने पर आपको मिला क्या, pH3 मिला, और pH3 के साथ साथ NaH2PO2 बन गया भाई। तो आपको क्या प्राप्त हो गया बताओ, pH3 प्राप्त हो गया। NaOH के एक्वस सॉल्यूशन फोस्फीन pH3 होता है और ये हाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस होता है, और इसकी खोज गैंगेम्ब्रे नामक वैज्ञानिक ने की थी 1783 में। फॉस्फेट जो होता है सोइल में, उसका अगर बैक्टीरियल रिडक्शन कर दिया जाए तो pH3 बनता है। और इस pH3 के बनाने के अन्य जो मेथड हैं उनकी बात करें, अगर मान लीजिए आप दो धात्विक फोस्फाइड का जल अपघटन करें, हाइड्रोलाइसिस करें, या HCl और H2SO4 डालें तो फॉस्फीन बन जाती है। मेटेलिक फोस्फाइड में या तो पानी डाल दो या HCl डाल दो। मेटेलिक फोस्फाइड जैसे कैल्शियम फोस्फाइड, सोडियम फोस्फाइड, एल्यूमिनियम फोस्फाइड, इनमें पानी डाल दो या HCl डाल दो, इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और pH3 बन जाता है भाई। ये हो गया pH3 बनाने की विधियां। धात्विक फोस्फाइडों का जल अपघटन करवा दो। अगर मान लीजिए अपन इसके लेबोरेटरी मेथड की बात करें तो वाइट फास्फोरस P4 और NaOH का एक्वस सॉल्यूशन को अगर गर्म कर दिया जाए तो सोडियम हाइपोफॉस्फेट और pH3 बनता फॉस्फीन। इसका जो उपकरण है वो ये दिखाया जा रहा है कि एक RV फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में NaOH का सॉल्यूशन है और वाइट फास्फोरस है, और इसको गर्म किया जा रहा है। और यहाँ पर CO2 या ऑयल गैस लगातार प्रवाहित की जा रही है इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए। तो CO2 और ऑयल गैस इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए प्रवाहित की जा रही है, और NaOH
का सॉल्यूशन है और वाइट फास्फोरस है। अगर इसको गर्म कर दिया जाएगा तो इसको गर्म करने पर फोस्फीन PH3 बनती है। और यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ होती है P2H4 की, और वो P2H4 वायु में जलता है और जिसके कारण वोर्टेक्स रिंग बनती है। तो इम्प्योरिटी होती है इसमें P2H4 की, जो वायु में जल करके वोर्टेक्स रिंग बनाती है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, भौतिक गुणों की बात करें, तो ये इनसोल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलती, पानी में नहीं घुलती, ध्यान रखना, PH3। वेपर डेंसिटी इसकी 17 होती है। 184 केल्विन पर ये लिक्विड में चेंज हो जाता है और 139 केल्विन पर ये सॉलिड में चेंज हो जाती है। कौन? PH3। अगर इसका टेम्परेचर कम किया जाए, ठंडा किया जाए, तो 184 केल्विन पर तो लिक्विड में चेंज होगी और 139 केल्विन पर ये सॉलिड में चेंज हो जाती है भाई। और ध्यान रखना, ये एक टॉक्सिक गैस है, विषैली गैस है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी कि पानी में नहीं घुलता, इसका वाष्प घनत्व 17 होता है और लिक्विड में 184 केल्विन पर, 139 पर सॉलिड में चेंज हो जाता है और ये एक टॉक्सिक गैस है भाई। ठीक है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अपन बात करते हैं इसकी क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब अपन बात कर रहे हैं इनकी रासायनिक गुणों की, रासायनिक गुणों की। और सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी बेसिक नेचर की, क्षारीय प्रकृति। तो ध्यान रखना, ये PH3 अगर HI के साथ रिएक्शन करता है तो PH4I बनाता है। ये HI एसिड होता है भाई, इसका मतलब ये बेस होना चाहिए, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं। ठीक है, और वैसे भी इस PH3 में P के ऊपर लोन पेयर होता है, जिसको ये डोनेट कर सकता है, जिसके कारण ये बेसिक नेचर शो कर सकता है। और इस रिएक्शन में अपन ऐसे कहेंगे कि ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? HI के साथ। तो HI एसिड है, तो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसलिए बेस होगा। दूसरा, अपन इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो ये जो PH3 है, ये PH3 713 केल्विन टेम्परेचर पर और एब्सेंस ऑफ एयर, वायु की अनुपस्थिति में 713 केल्विन टेम्परेचर पर ये P4 बनाता है भाई। किसमें चेंज हो जाता है? ये P4 में चेंज हो जाता है। ये इसकी स्टेबिलिटी हो गई। तीसरी रिएक्शन अगर मैं बात करूं इसकी, रिएक्शन विद मेटेलिक साल्ट। मेटेलिक साल्ट होता है धात्विक लवणों के साथ। और यहां धात्विक लवण कौन कौन सा ले लूं? मान लो मैं ले लूं कॉपर सल्फेट ले लिया, सपोज AgNO3 ले लिया, और इनके रिएक्शन करवा दें किसके साथ? PH3 के साथ। क्या बनेगा देखिए, ये कॉपर और ये फास्फोरस तो बना देंगे भाई। इधर देखें, कॉपर +2 P-3, Ag+1 P-3। तो ये तो क्या बन जाएगा? अदला बदली करिए तो बन जाएगा क्या? Cu2 Cu3, 3 आ जाएगा ना, Cu3 P2 प्लस ये SO4 और H क्या बना देंगे? H2SO4। इसी तरीके से यहाँ Ag+1 और P पर -3 अदला बदली कर दो, क्या बन जाएगा भाई? Ag3P बन जाएगा, और ये NO3 और H रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? HNO3 बनाएंगे भाई। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन विद मेटेलिक साल्ट।
एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड का मतलब होता है योगात्मक यौगिक। AlCl3 के साथ रिएक्शन करवा दें, ठीक है, या SnCl4 के साथ रिएक्शन करवा दें PH3 की, तो यहां पर ये योगात्मक यौगिक बनाता है, एडिशन यौगिक बनाता है। कैसे? AlCl3 डॉट 2PH3 SnCl4 डॉट 2PH3। तो ये हो गया कि ये एडिशन कंपाउंड बनाता है PH3 AlCl3 और SnCl4 के साथ। तो ये तो हो गया रिएक्शन विद मेटेलिक साल्ट, ये हो गया एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन भी ये करता है। Cl2 के साथ अगर इसकी रिएक्शन देखें तो ये PH3 Cl2 के साथ PCl3 भी बना लेता है और PCl5 भी बना लेता है भाई, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे अपन रिएक्शन को। तो ये जो PH3 है वो Cl2 के साथ रिएक्शन करके PCl3 और PCl5 दोनों का फॉर्मेशन कर लेता है भाई, ठीक है। तो ये अपने पास हो गई PH3 की रिएक्शन है। अब अपन बात करते हैं इसके उपयोग या यूज की। तो ध्यान रखना, होम सिग्नल क्या होते हैं? होम सिग्नल होते हैं भाई कि जैसे मान लीजिए समुद्री जहाज हैं, वो तैरते 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 दूर तक चले जाते हैं और दूसरे जहाज़ों को, दूसरे शिप को अगर उनको कोई सिग्नल देना होता है तो उसे बोला जाता है होल्म सिग्नल। और वो होल्म सिग्नल दिए कैसे जाते हैं? उनके पास डिब्बे रहते हैं छेद किए हुए, और उन डिब्बों में भराता रहता है कैल्शियम कार्बाइड CaC2 और कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इनको वो पानी में पटकते हैं, इन डिब्बों को वो पानी में पटकते हैं, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड के डिब्बों को पानी पटकता है जिनमें छेद होते हैं, पानी घुस जाएगा, पानी के साथ रिएक्शन कर लेंगे। फॉस्फीन के अगर अपन उपयोग देखें तो इसका एक इम्पोर्टेंट उपयोग है होम्स सिग्नल में। और ये होम्स सिग्नल होता क्या है कि कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड, इन कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड इनको एक डिब्बे में बंद करके रखा जाता है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और जब इस डिब्बे को पानी में फेंक दिया जाता है तो आग पकड़ लेती हैं बाहर निकलने वाली गैसें। बाहर कौन सी गैसें बाहर निकलती हैं? बाहर निकलने वाली गैसें हैं एसिटिलीन, फोस्फीन और इम्प्योरिटीज P2H4। P2H4 हवा में आग पकड़ लेता है और उसी आग के कारण फोस्फीन और एसिटिलीन जलती हैं भाई। और इसी एसिटिलीन के जलने से आग लग जाती है और उस आग के कारण दूसरी जो जहाज़ें हैं उन जहाज़ों को सिग्नल मिल जाता है भाई। तो कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड के डिब्बों को अगर पानी में फेंक दिया जाए तो आग लग जाती है। ये होम्स सिग्नल होते हैं भाई। स्ट्रक्चर की बात करूं, संरचना की बात करूं तो देखिए फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन होता है S2P3, ठीक है, ये 3S है और ये 3P है। अब अगर मैं PH3 की बात करूं तो फास्फोरस के साथ 3H मेरे को जोड़ने हैं, 3H में जोड़ दूंगा। ये लो 1 2 और 3, क्या बन गया भाई? इसका हाइब्रिडाइजेशन या संकरण तो हो गया sp3, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। ये फास्फोरस 1 लोन पेयर और 3 ये बॉन्ड पेयर। यहां बॉन्ड एंगल 93.6 डिग्री का होता है और ये 142 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ होती है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गई भाई? पिरामिडल। तो पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है फॉस्फीन की जिसमें बॉन्ड एंगल 93.6 का होता है। ये इसको धक्का देगा,
ये इसको धक्का देगा, जिसके कारण बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन है 109 डिग्री 28 मिनट का न होकर के 93.6 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिया क्या, PH3 फोस्फीन। ठीक है, कल अपन एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वो भी तो है। PH3 और अमोनिया की स्ट्रक्चर की बात की जाए, दोनों का कंपैरिजन किया जाए, तो अमोनिया और PH3 दोनों की स्ट्रक्चर पिरामिडल होती है, लेकिन अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107 का होता है, जबकि PH3 में 93.5 का है। इसका रीजन क्या है? देखिए, इसका रीजन है कि जो सेंट्रल एटम है वो एक तो नाइट्रोजन है NH3 में, और फॉस्फीन में है फास्फोरस, और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनका डिफरेंस है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज़्यादा होती है भाई। इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर ज़्यादा होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नाइट्रोजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन की EN ज़्यादा होने के कारण नाइट्रोजन बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएंगे, रिपल्सन ज़्यादा होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा और बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो नाइट्रोजन की EN, केंद्रीय परमाणु की EN अगर ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है भाई। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो 93.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। PH3 में बॉन्ड एंगल 93.5 का होता है, जबकि PH4 पॉजिटिव में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसका रीजन ये है कि PH3 में लोन पेयर होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा, जबकि PH4 पॉजिटिव में टेट्रावैलेंट है ये स्ट्रक्चर इसकी, जबकि वो ट्राईवैलेंट है, वो ट्राईवैलेंट ये टेट्रावैलेंट है, इसलिए यहाँ पर लोन पेयर नहीं है PH4 पॉजिटिव में। जबकि PH3 में एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, जबकि PH4 पॉजिटिव में लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 4 है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन PH3 में है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन दिखाया जा रहा है, देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, जबकि यहाँ पर ओनली बॉन्ड पेयर रिपल्सन है।